नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीएस न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महिलाओं को हर महीने 2505 रुपये में खाना, दिल्ली के लिए कांग्रेस के बड़े ऐलान। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अवस्था पर भगदड़ से मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख। 46 साल में इसरो का 100वां मिशन सफल, अगले 5 साल में लगेगी डबल सेंचुरी। यमुना में जहर वाले बयान पर हंगामा, केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर कराएगी हरियाणा सरकार। शिक्षा और स्वास्थ्य पर घिर रही थी बिहार सरकार, अब दुरुस्त करने में जुटे सीएम नीतीश कुमार। बजट से पहले किसानों की बड़ी राहत, इथेनॉल की कीमत बढ़ाने को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। जी हां, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं और युवाओं के लिए कई वादे किए। पार्टी ने गरीब परिवार की एक महिला को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा ऐलान वक्फ बोर्ड और पूर्वांचलियों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने के लिए किया गया है। कांग्रेस ने दिल्ली के लिए अपने घोषणा पत्र में वक्फ बोर्ड का गठन करने और इमामों के भत्ते को समय से देने का ऐलान किया। पार्टी ने वादा किया कि सच्चर कमेटी को रिपोर्ट के आधार पर अल्पसंख्यक पर ध्यान दिया जाएगा। कांग्रेस ने 100 इंदिरा कैंटीन खोलने और इसमें 5 रुपये में भोजन देने का भी ऐलान किया है। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार तड़के मची भगदड़ में कुछ श्रद्धालुओं की मौत और कई के घायल होने की खबर है। मौतों का आंकड़ा कितना है, अभी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने भगदड़ में मरने वालों की संख्या के बारे में चुप्पी साध रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को अत्यंत दुखद करार दिया और इसमें अपने परिजनों को खोने वाले श्रद्धालुओं के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ट्वीट कर और फिर दिल्ली के चुनावी रैली में हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। कंपनी में काम करने वाले हर एक कर्मचारी को तय नियमों के मुताबिक ही उसके काम के अनुसार वेतन और बोनस मिलता है, जो सीधा उनके खाते में जाता है। कई बार कंपनी अपने चुनिंदा कर्मचारियों को जरूरत से ज्यादा बोनस या फिर गिफ्ट देकर उनकी खुशी भी करती है, लेकिन इसके लिए सबसे अलग कंपनी ने तो अपने कर्मचारियों के सामने नोटों का अंबार ही लगा दिया। इसके पीछे की वजह जानने के बाद लोग हक्के बक्के रह गए। सोशल मीडिया पर यह मामला इतना क्यों वायरल हो रहा है, ये तो आपको पूरी खबर पढ़ने के बाद ही समझ आएगा कि आखिर एक कंपनी अपने कर्मचारी पर इतनी क्यों मेहरबान है, जो बार बार भर भर कर नोट बांट रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए पैसे गिनने के गेम रखा था, जिसमें 5000 कर्मचारी ने भाग लिया था। इस गेम में कंपनी ने कुछ शर्त भी रखी। शर्त थी कि जो जितना पैसा गिन पाएगा उतना अपने घर ले जाएगा। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी को जहरीले करने का आरोप लगाया था। आज दिल्ली को एक चुनावी रैली में जहरीली पानी के मुद्दे पर पीएम मोदी ने आप पर जोरदार पलटवार किया। पीएम मोदी ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा वालों की लुटिया यमुना में ही डूबेगी। आपदा वालों का कहना है कि हरियाणा के लोग दिल्ली भेजे जाने वाले पानी में जहर मिला देते हैं। यह सिर्फ हरियाणा का ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों का अपमान है। हमारा देश ऐसा है जहां पानी उपलब्ध कराना एक अच्छा काम माना जाता है। 3 तलाक का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इसे लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जोरदार बहस भी हुई। दरअसल ये बहस उस याचिका को लेकर हुई जिसमें 3 तलाक को लेकर केंद्र सरकार के कानून को चुनौती दी गई है। इस बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से इस कानून को लेकर सरकार से पूरा ब्यौरा मांगा है। साथ ही 3 तलाक को लेकर देश भर में कितनी एफआईआर और चार्जशीट हुई वो भी बताने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि हम डेटा का परीक्षण करेंगे। कोई भी वकील 3 तलाक प्रथा की वैधता का बचाव नहीं कर सकता है। इसरो के अपने वैज्ञानिकों को आज सलामी का दिन है। अंतरिक्ष में भारत ने नया इतिहास रचा है। इसरो ने बुधवार को तड़के सेंचुरी मारी। देश की जमीन से 100वां रॉकेट सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष की तरफ रवाना हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कामयाबी के साथ अपने इस ऐतिहासिक 100वें मिशन को लॉन्चिंग की। आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 से NVS-2 नेविगेशन उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया। इसरो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए CGLF F-15 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की जानकारी दी। पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर मोइन खान ने दुनिया के 3 सबसे खतरनाक गेंदबाज को चुन लिया है।
जी हां, आपको बता दें कि पूर्व पाकिस्तानी विकेट कीपर ने चौंकाते हुए पाकिस्तान और भारत में से किसी भी गेंदबाज को दुनिया का खतरनाक नहीं माना है। बता दें, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल 365 न्यूज पर बात करते हुए मोइन खान ने 3 सबसे खतरनाक गेंदबाज के बारे में बात की है। पूर्व पाकिस्तान विकेट कीपर ने माना है कि 90 के दशक में जो पाकिस्तान टीम थी तो इंडिया की और सबसे बेहतरीन टीम थी। मोइन खान ने कहा कि उस समय हमने कई टीम के खिलाफ खेला, उनमें से वेस्टइंडीज की टीम सबसे खतरनाक थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए 29 जनवरी 2025 खास रहा। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV रॉकेट के जरिए नेविगेशन उपग्रह NVS-2 का सफल परीक्षण किया। यह इसरो का 100वां लॉन्चिंग मिशन था। इसरो प्रमुख की नारायणन ने कहा है कि भले ही 46 साल में 100वां मिशन पूरा हो पाए, हैलिंगन अगला शतक आने वाले 5 साल में लगेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने फाइनल घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 गारंटियों का वादा किया है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने आप और भाजपा दोनों पर जमकर हमला किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस गारंटी का इस्तेमाल आज सभी पार्टियां कर रही है। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया था। हम चाहते थे कि जनता तक ये संदेश जाए कि कांग्रेस जो कहती है वह करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 29 जनवरी के मेडिकल एडमिशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए अब मूल निवास आरक्षण को खत्म कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, यानी अब इस आरक्षण का उपयोग करने वाले छात्रों को मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिल सकेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है। बुधवार को पीएम मोदी उत्तर पूर्वी दिल्ली के कतार नगर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत महाकुंभ में मची भगदड़ के साथ किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज की चुनाव सभा को संबोधित करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें पुण्य आत्माओं को खोना पड़ा। कई लोग को चोट भी आई। प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। देश की राजधानी दिल्ली में अचानक मौसम बदल गया है। दिल्ली में सुबह और रात तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यही वजह है कि मंगलवार को न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर यानी कि बुधवार को मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला। सुबह से एक बार फिर दिल्ली में ठंड वापस लौट आई। दिल्ली वासियों की सुबह के समय धुंधान और हल्के कोहरे के साथ नम हवाओं का सामना करना पड़ा, जिसके चलते मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान करने के लिए करोड़ों लोग की भीड़ उमड़ गई है। प्रयागराज शहर में कहीं भी पैर रखने का जगह नहीं है। हालांकि प्रशासन ने व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है। इस बीच अमृत स्नान से पहले कुंभ क्षेत्र में मंची भगदड़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के बड़े अधिकारी के साथ बैठक की। इस बैठक में उस चूक पर चर्चा की गई जिसके कारण भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई। जानकारी के अनुसार सीएम योगी कुछ अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में कई मामलों में जब्त करीब 4000 किलोग्राम मादक पदार्थ को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में नष्ट कर दिया गया। और आपको बता दें, नष्ट किए गए नशीले पदार्थ की कीमत करीब 315 करोड़ रुपए है। संबंधित अधिकारी ने बुधवार को इस मामले में जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खतरे के खिलाफ केंद्र की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राष्ट्रव्यापी मादक पदार्थ निपटान कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के सियासी संग्राम में बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच केजरीवाल के एक बयान ने तूल पकड़ लिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया। इसे लेकर अब हरियाणा सरकार की ओर से केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने और विपक्षी पार्टियां शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही। चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने जन सुराज के सूत्राधिकार प्रशांत किशोर ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल पर हमला बोलते हुए कहा था कि लालू यादव, नीतीश कुमार ने पूरे समाज को अनपढ़ बना दिया है। इसका नतीजा ये है कि सारे बच्चे मजदूर ही बन रहे। उन्होंने कहा 35 साल से बिहार में लालू और नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन यहाँ पे टीवी, सीमेंट, स्टील कुछ नहीं बनता है। यहाँ बस हमारे नौजवानों को मजदूर बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 16,300 करोड़ रुपए के खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया में बयान जारी कर ये जानकारी दी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब श्री सैनिक के भारी गुड़ से बनने वाले इथेनॉल की एक्स मिल कीमत 56.28 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 57.97 रुपए प्रति लीटर होगी। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
सोने की चमक तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आम आदमी भी इसकी चमक से दूर होता जा रहा है। बिल्कुल चमकते सूरज की तरह गोल्ड ने थोड़ा सा ब्रेक लगाने के बाद एक बार फिर ऐसा छलांग लगाया कि नया रिकॉर्ड ही बना दिया। सोने के वायदा भाव बढ़कर 81,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि सोने की कीमत में इस उछाल की वजह रुपये में आ रही गिरावट है। बिहार में जमीन सर्वे के बीच बिहार सरकार कई कानून भी बना रही। इसी कड़ी में एक और नया कानून आ गया, जिससे अब सरकारी जमीन और मकान या भवनों पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं होगी। इस कानून के तहत ऐसा करने वालों को जेल भी होगा और जुर्माना भी लगेगा। दरअसल बीते महीनों में ऐसी सरकारी भूमि या संपत्ति का पता लग रहा है जो है तो बेहतरीन, लेकिन सरकारी, लेकिन लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब इसके खिलाफ नीतीश सरकार लगातार एक्शन में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आम बजट से पहले किसानों को बड़ी राहत दी। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को 2 अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगा दी है। बता दें, इस फैसले से किसानों को भी फायदा होगा, साथ ही एग्री सेक्टर समेत कई अन्य सेक्टर को भी फायदा मिलेगा। साथ ही कैबिनेट ने 16,300 करोड़ रुपए के नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इससे मिनरल्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।